दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025, ठीक है फ्रेंड्स, 7 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस हमने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये 7 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम एक साथ लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए पूछा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा वही हम लेके आए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारत के, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी हिमालय का क्या नाम है। तो इसको कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन रहा होगा, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी या पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे 1947 से 1991, ठीक है फ्रेंड्स, तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है फ्रेंड्स, किस पर, कृषि पर निर्भर थी। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कंप्यूटर की स्क्रीन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। तो वॉलपेपर। ठीक है फ्रेंड्स, वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछा है मोरक्को। ठीक है फ्रेंड्स, मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा। ठीक है फ्रेंड्स, घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने, घोड़े से तेज़ गति से समाचार या पत्र भेजने। ठीक है फ्रेंड्स, डाक वही हुआ, तो प्रणाली को उलूग, ठीक है फ्रेंड्स, उलूग कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उलूग, तो आपका इसमें आंसर उलूग होने वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या है, उलूग। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, फलों को, ठीक है फ्रेंड्स, फलों के रस में मिलाए जाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, 1987 में, तो किसको मिली है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कृत्रिम स्वीटनर एस्पोपेट्रम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हरित क्रांति में अग्रणीय कौन सा राज्य था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य था, तो पंजाब था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था, पंजाब था। देखिए फ्रेंड्स 1960 में, ठीक है, भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि में उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, तो उस समय पंजाब अग्रणीय था। ठीक है फ्रेंड्स, वही आपसे पूछा है, तो पंजाब आपका राइट आंसर होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा गया बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन, तो पूछा है बौद्ध धर्म में एकल कथा। ठीक है फ्रेंड्स, एकल कथा मतलब एकल घटनाओं या कहानी का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। तो जातक कथाओं में मिलता है। फ्रेंड्स, किस में मिलता है, जातक कथाओं में मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है आयुष्मान भारत। ठीक है फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर रेखा गुप्ता और हरदीप सिंह पुरी होने वाला था। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हर घर। ठीक है फ्रेंड्स, हर घर में जल पहुँचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो जल जीवन मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा मिशन, जल जीवन मिशन। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे, देखिए फ्रेंड्स इसमें और भी फैक्ट है, आपको वो देख लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट उसको आपको ध्यान में रखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो आगे पूछ सकता है, आगे वाले एग्जाम में 15 अगस्त 2019 को किया गया था। मिशन कब शुरुआत हुई थी, तो 15 अगस्त 2019 को, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है रडार। ठीक है फ्रेंड्स, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है। तो आपको आपका आंसर होने वाला है भारतीय, ठीक है, भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें आपसे पूछा गया है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका आंसर राज्य विधानसभा होने वाला था। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर राज्य विधानसभा होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024-25, ठीक है, 2024-25 में इंग्लैंड यानी कि यूके से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का, ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिशत हिस्सा कितना था। तो मात्र 1% था। ठीक है फ्रेंड्स, कितना था, मात्र 1% था 2024-25 में। उसके बाद आपसे पूछा गया है हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो नामचा बरवा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, नामचा बरवा है।
उसके बाद फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा फैक्ट याद रखिए, आगे पूछ सकता है। इसकी लगभग ऊंचाई कितना है? 7782 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 7782 मीटर। आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे आपसे पूछा गया है कांस्य। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्य पदक, कांस्य फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है? तो यहाँ पे पाम डी ओर। ठीक है फ्रेंड्स, पाम डी ओर कांस्य फिल्म समारोह, फिल्म का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पुरस्कार है, तो पाम डी ओर आपका राइट आंसर होने वाला था। उसके बाद आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसमें एक फैक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 में ये शुरू हुआ था। पहली बार कब दिया गया था? 1955 में। तो अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसकी शुरुआत या पहली बार कब दिया गया, तो आपको बताना है 1955। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष बता देना है 1955। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है, जो कि देखिए पूरा डिटेल में हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा हम एक एक फैक्ट लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार 165, फ्रेंड्स आर्टिकल 165 यानी कि अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल राज्य के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आपसे आगे पूछ सकता है कि एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आपसे आगे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से संबंधित कौन से राज्य हाल ही में योजना शुरू की है? ठीक फ्रेंड्स, तो तेलंगाना सरकार ने योजना शुरू की है। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, आरबीआई से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो पूनम गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पूनम गुप्ता को बनाया गया है। और ये छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई है। तो मात्र 3 वर्ष के लिए बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन भीमबेटका से। तो भीमबेटका, ठीक है फ्रेंड्स, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे देखिए यहाँ पे छोटा सा इसका भी फैक्ट याद रखिए, क्योंकि आगे एग्जाम में पूछ सकता है। ये गुफाएं शैलचित्र, ठीक है फ्रेंड्स, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भीमबेटका गुफाओं को 2003 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो कब? 2003 में। ये आपसे आगे पूछ सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है संगम। ठीक है फ्रेंड्स, संगम साहित्य क्या था? तो संगम साहित्य क्या था? तो फ्रेंड्स, संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित साहित्य ग्रंथ है। ठीक फ्रेंड्स, संग्रह है। संग्रह कौन भाषा में? तो तमिल भाषा में। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास में अमेरिका सेना की टुकड़ी का क्या नाम है? फ्रेंड्स, तो क्या नाम है? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11th। ठीक है फ्रेंड्स, 11th एयरबॉर्न डिवीज़न, 11th एयरबॉर्न डिवीज़न, यही था सेना का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में सल्फोनिक एसिड, ठीक फ्रेंड्स, सल्फोनिक है, ठीक से देख लीजिए, सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? ठीक फ्रेंड्स, तो चाय के लिए प्रसिद्ध भारत का कौन सा राज्य है? तो वो असम है। आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ है? गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसका भी थोड़ा सा फैक्ट हम याद रख लेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और फीट में 597 है। यह गुजरात के केवड़िया नर्मदा, ठीक है, केवड़िया जिला के नर्मदा में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी, और जिला केवड़िया। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? फ्रेंड्स, आगे आपसे पूछ सकता है उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पूछा गया है आपसे, देखिए 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, किससे संबंधित है आपसे पूछा है, तो ये बता देना है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इस सब मिलाकर टोटल कुल मिलाकर इसमें यह बताया गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। इसका यही आंसर होने वाला था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है
आर्टिकल 48 है, यानी कि अनुच्छेद 48 एक किससे संबंधित है? पर्यावरण और वन संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होना था? पर्यावरण और वन संरक्षण। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया आयोजन, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थानों पर किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है, उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहर में किया गया है। तो उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहर में किया गया है 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इनका फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। चलिए फिर सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था, जो कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल, ठीक है फ्रेंड्स, से प्रेरित है। तो आपको इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आगे पूछ सकता है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का टैगलाइन क्या था फ्रेंड्स? तो संकल्प से शिखर तक, इसका ये टैगलाइन था। उसका देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 919 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन के समय नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। उसके बाद आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो वैश्विक व्यापार नियमों को निर्धारित और विनियमिता करती है तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, तो कौन सा है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1995 में। आपको इसको भी याद रखना है। उसके बाद आपसे 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है 2024 में विजडन, ठीक है फ्रेंड्स, विजडन अग्रणी क्रिकेट पुरस्कार किस महिला को मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, भांगड़ा नृत्य में पुरुषों द्वारा उत्साह प्रकट करने के लिए कौन सा पारंपरिक स्वर बोला जाता है? गट्टी गट्टी, ठीक है फ्रेंड्स, गट्टी गट्टी बोला जाता है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय एशिया और प्रशांत क्षेत्र ग्रामीण विकास के लिए किस संगठन के साथ सहयोग करता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा? तो आपको ये भी बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास केंद्र, CIRDAP, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसका नाम है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें नलकूप, ठीक है फ्रेंड्स, नलकूप से सिंचाई करना मुश्किल होता है, वह है कंकरीली या रेतीली जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आपसे पूछा गया है यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2020 से 21 से फरवरी में सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी का जन्म। इसको भी आपको ध्यान में रखना था, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, नगर पालिका का एक संशोधन आया था, कौन सा संशोधन आया था फ्रेंड्स? चलिए वो देख लीजिए। नगर पालिका से संबंधित एक संशोधन 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है फ्रेंड्स, अधिनियम 1992 का था, आया था, ठीक है फ्रेंड्स, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद रहना ही चाहिए था। जीते हुए खेत, ठीक है फ्रेंड्स, जीते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, अशोक के बाद सिंहासन पर किसने शासन किया? तो दशरथ ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, अगला शासक दशरथ था अशोक के बाद। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसानों को कृषि, ठीक है फ्रेंड्स, उपयोग के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भूजल बढ़ाने वाली योजना कौन सी है? तो अटल, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी योजना है? अटल भूजल योजना। इसको भी आपको ध्यान में रखना था, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा है, इनमें से किस, ठीक फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, ठीक फ्रेंड्स, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं किया जाता है? तो एंड्रॉयड, ठीक है फ्रेंड्स, तो एंड्रॉयड तो मोबाइल के लिए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर एंड्रॉयड होने वाला था। बाकी 3 ये रिलेटेड थे कंप्यूटर और लैपटॉप से। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन, यानी कि इस हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और पूछा गया 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? तो आपको ये बताना था। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या ना होने वाला है? तो मुख्य उद्योग और बुनियादी ढांचे पर हावी होना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इसी तरह से जितने भी NTPC के एग्ज़ाम होंगे और जितने भी आएंगे सारे का मैं एनालिसिस इस अपने चैनल पर कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।